हेलो एवरीवन, सुप्रभात, शुभ संध्या। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए बात कर लेते हैं व्याकरण का भाग 2 शब्द विचार पर। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ना आप, ठीक है ना? यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं ना, शब्द विचार, ठीक है ना? इस पर विचार कर लेते हैं, ठीक है ना? ये होती क्या है, ठीक है? आइए देखते हैं। शब्द वर्णों या ध्वनियों को सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। मैंने क्या कहा? वर्णों या ध्वनियों को सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं, ठीक है ना? जैसे कलम, किताब, जल, हवा इत्यादि, ये सब क्या है? शब्द है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, ठीक है ना? जैसे यहाँ पर क, ख, ग, ल, म, ठीक है ना? ऐसे इसको क्या मैंने लिख दिया, यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ से हम क्या कर लिया, क, यहाँ से ल, ठीक है ना, यहाँ से म, और ये तीन वर्ण जो है, तीन को लेकर क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं तो क्या बन जाता है? कलम। अर्थात ये जो है ना सार्थक वर्ण क्या होता है, एक साथ होता है तो शब्द बन गया, ठीक है ना? तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि शब्द कैसे बनता है, ठीक है ना? आइए बात करते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है ना, कितने होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द, एक होते हैं निरर्थक शब्द, ठीक है ना? सार्थक शब्द क्या होता है? जिसका कुछ न कुछ निश्चित अर्थ निकलता है। क्या कहा मैंने? वैसे शब्द जिसका निश्चित अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है ना? वैसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है? जैसे बातचीत करते हैं, जैसे कि कलम उलम लाओ जी, थोड़ा पत्र लिख लेते हैं, ठीक है ना? तो कलम क्या है? यहाँ पर कलम देखने को मिल रही है, तो कलम सार्थक शब्द है, उलम क्या है? निरर्थक शब्द है, क्योंकि यह बोलने में सहायता देती है, ठीक है ना? किताब उताब लाओ जो, थोड़ा पढ़ लिया जाए, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है, किताब क्या है ना सार्थक शब्द है, उताब क्या है? निरर्थक शब्द है। खाना उना लाओ जो, बहुत जोर से भूख लगी है, ठीक है ना? ऐसे बात करते हैं, ठीक है ना? तो खाना क्या है यहाँ पर? सार्थक शब्द है। ऊना क्या है यहाँ पर? निरर्थक शब्द है। आदि ये सब क्या है ना, आपको सार्थक और निरर्थक शब्द है। आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा। आइए बात करते हैं आगे, ठीक है? चलिए, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को पुश कर दे, ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहुंच सके। इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि फ्री है, इजीली से कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे, ठीक है? अब बात आती है यहाँ पर क्या है ना, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद है, ठीक है ना? चलिए एक एक करके देख लेते हैं। आइए, प्रथम क्या है? तत्सम शब्द, ठीक है ना? ये क्या होते हैं? वैसे शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको पुष्प, आम्र, गज इत्यादि, ठीक है ना? बहुत सारे होते हैं इत्यादि। और दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्या ना, दूसरी क्या है? तद्भव, इसको तद्भव भी कहीं लिखा होता है, कहीं तद्भव भी, ठीक है ना? तो ये क्या होता है? संस्कृत के जो है ना बिगड़े हुए रूप, यानी खंडन रूप को ही क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे कि पुष्प था तो यहाँ पर फूल हो जाएगा, ठीक है ना? आम्र था, आम हो जाएगा, ठीक है ना? गज था, हाथी हो जाएगा इत्यादि। ये सब क्या है ना, यानी संस्कृत के जो है ना बिगड़े हुए रूप को ही हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, ठीक है ना? आइए, देशज शब्द, ठीक है ना, क्या होता है? अपने ही देश में उत्पन्न हुए शब्द को ही क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि गमछा, लोटा, डिबिया इत्यादि, ये सब क्या है? आपको देशज शब्द है, ठीक है ना? तो यहाँ पर देख पा रहे थे ना, देशज, ठीक है ना? अब आगे देखिए, आगे क्या होता है? विदेशज या आगत शब्द, ठीक है ना? आगत मतलब आने वाला, ठीक है? विदेशज मतलब विदेश में उत्पन्न होने वाला, ठीक है? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, डॉक्टर, स्टेशन, हॉस्पिटल इत्यादि बहुत सारे शब्द है, ठीक है ना, जो विदेश से उत्पन्न हुआ हो। तो विदेश से उत्पन्न होने वाले या विदेश से आने वाले शब्द को क्या कहेंगे हम? विदेशज या आगत शब्द कहेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं 5वां नंबर क्या है ना, संकर शब्द। ये क्या होता है? ये दो भाषा को मिलने से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं हम? उसे क्या कहते हैं? उसे संकर शब्द कहते हैं, वर्ण संकर कहते हैं, ठीक है ना? जैसे यहाँ पर रेलगाड़ी, यहाँ पर देखने को मिल रही है, रेल जो है ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रेल, एक बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेल जो है कौन सा भाषा है? यानी रेल जो है ना आपको इंग्लिश है, यानी अंग्रेजी है, ठीक है? क्या है? अंग्रेजी है। रेल जो है ना क्या है ना, अंग्रेजी है। और यहाँ पर देखने को मिल रही है गाड़ी, ठीक है ना? तो गाड़ी क्या है आपका? गाड़ी आपका जो है ना हिंदी है। क्या है? गाड़ी आपका हिंदी है, ठीक है? इसी प्रकार से आपको देखने को मिल रही है ना टिकट घर, ठीक है ना? तो टिकट इसमें जो है ना, टिकट, टिकट जो है ना इंग्लिश है आपको, ठीक है ना? और घर जो है ना क्या है ना आपका हिंदी है, ठीक है ना? इस प्रकार से आपको ये दो भाषा मिला हुआ है।
तो दो भाषा को मिलने से जो क्या होता है, जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। आइए बात कर लेते हैं आगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखने को मिल रही है क्या ना आपको, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है ना, कैसे होते हैं और कितने होते हैं, ठीक है ना। आइए प्रथम में बात करते हैं क में, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द आप तो पहले भी सुने होंगे, यानी खंड करने पर अर्थ नहीं निकलते उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे पानी, ठीक है ना, पा धन नी, यानी पा से भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, नी से भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। मन, ठीक है ना, मौ धन न, यानी मौ का कोई भी अर्थ नहीं है और न का भी कोई अर्थ नहीं है। नाक, ना का भी कोई अर्थ नहीं है, क का भी कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। तो ये रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं दूसरा नंबर, ठीक है। तो यौगिक शब्द है, क्या है ना, प्रत्येक खंड सार्थक होते हैं, यानी वैसे शब्द जिसका प्रत्येक खंड क्या होते हैं, तो सार्थक होते हैं, ठीक है ना। जैसे विद्यालय, ठीक है ना, क्या हो गया, विद्यालय, यानी विद्या धन आलय, यानी विद्या माने ज्ञान, यहाँ पर देख पा रहे हैं ना विद्या, तो विद्या माने क्या हो सकता है, यहाँ पर विद्या माने ज्ञान होती है, ठीक है ना, नॉलेज होती है, ठीक है ना। यहाँ पर देख पा रहे हैं ना आलय, आलय, आलय माने क्या होते हैं, यहाँ पर आलय माने होता है घर, यानी जहाँ पर जो है ना विद्या की घर होती है, ज्ञान की घर होती है, उसे क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं, ठीक है। आइए उस तरह से घुड़सवार, यानी घोड़े के जो सवार करते हैं उसे क्या कहते हैं, घुड़ माने घोड़ा, सवार माने बैठना, यानी घोड़े पे बैठने को ही क्या कहते हैं, घुड़सवार कहते हैं। तो इस प्रकार से ये यौगिक शब्द हुए जिसके जो है ना प्रत्येक खंड क्या हो ना उसका कोई ना कोई निश्चित अर्थ निकलता है, ठीक है। आइए तीसरा नंबर क्या कहता है, युगरूढ़, ठीक है ना, यानी ये विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं ना, लंबोदर, यानी लंबा है जिसके उदर, उदर मतलब होता है पेट, वो कौन है, तो गणेश है, ठीक है ना, ये विशेष अर्थ निकला गणेश। नीलकंठ, यानी जिनके कंठ नीला हो, वो कौन है, तो शंकर है, जिनका नीलकंठ जो है ना क्या है, नीला है। तो इस प्रकार से आपके युड़ शब्द इसको कहते हैं। चलिए यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है ना, रूपांतर का दृष्टि से शब्द के भेद, ठीक है। तो रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, यानी वैसे शब्द जो लिंग वचन कारक पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक से पुस्तकें, ये क्या है ना, वचन के अनुसार बदल गए। लड़का लड़की, ये क्या ना, लिंग के अनुसार से बदल गए। उसका उसकी, ठीक है ना, ये पुरुष के अनुसार से क्या ना बदल रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से बदलना ही विकारी शब्द कहलाता है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं अविकारी शब्द का, ठीक है ना। वैसे शब्द जो क्या है ना लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदले उसे क्या ना अभिकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि क्योंकि, किंतु, परंतु, एवं, तथा, ये सब क्या ना ज्यों का त्यों है, ये कभी नहीं बदलते, ठीक है ना, किसी परिस्थिति में। तो ये क्या हो गए, ये हो गए अभिकारी शब्द, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।